हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो या तो सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या वो पढ़ाई करने के बाद कोई प्राइवेट जॉब है उसकी तलाश करें। लगातार वो कंपनीज के चक्कर काट रहे हैं या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो जॉब सर्च करें। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बनी हुई है, बहुत सारी ऐसे पोर्टल्स बने हुए हैं जो कि लगातार आपको रोजगार संबंधी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। और बहुत सारे यूट्यूब और सोशल मीडिया, अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स बने हुए हैं जिन पे भी लगातार आपको जॉब से संबंधित जानकारियाँ देती रहती है। अब तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कैंडिडेट्स है जो कि बेरोजगार है, उसे हर हालत में ऐसा लगता है कि उसे किसी भी हालत में जॉब मिल जाना चाहिए। ऐसे में कई बार कैंडिडेट क्या गलत लोगों के चक्कर में या लुभावनों वादों के चक्कर में फंस के और अपना करियर खराब कर लेते हैं या अपने पैसे खराब कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम फोकस इस पे डालूंगा कि किस प्रकार से एक कैंडिडेट है वो रियल जॉब और जो फेक जॉब है उसमें अंतर कर सकता है। क्यों कैंडिडेट को ये पता होना जरूरी है कि उसकी काबिलियत क्या है, उसके पास क्या योग्यता है, क्या टैलेंट है और उसे किस प्रकार का जॉब है उसमें जाना चाहिए। किस प्रकार की जो कंपनी है या जो लोग आपको जॉब देने का झांसा दे रहे हैं या कोई ऐसा चैनल या सोशल साइट है जो आके आपको ऐसा बोल रहे हैं कि बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी एग्जाम के सीधे हाथों हाथ ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी, आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी, तुरंत आओ तुरंत पाओ का यदि कहीं सिस्टम है तो कैंडिडेट्स को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। क्योंकि कैंडिडेट को जब ये पता होगा कि वो जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो जॉब रियल है या फेक है, तो कैंडिडेट है उस चीज़ों से बच सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट्स को जब तक ये पता नहीं होगा कि वो किस जॉब में जा रहा है, वो रियल है या फेक है, तो कैंडिडेट के ठगने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम पे लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो बेरोजगार युवाओं को एक निशाना बना रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे कुछ फ्रेंड्स है या कुछ मेरे सब्सक्राइबर है जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई है और उनके पास में उनके कॉल्स आए मेरे पास। उन्होंने बताया कि सर, हमने इस कंपनी में अप्लाई किया था, किसी बंदे ने हमें कॉल करके ये कहा कि आपको हम ये ज्वाइनिंग दे देंगे। उनसे उन्होंने हमसे पैसे भी ले लिए और हमें जॉब भी नहीं मिला। या कोई कंपनी आपको जॉब तो देती है लेकिन वो ऐसा जॉब देती है जो कि आपके रोल और एजुकेशन के बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि कैंडिडेट एक बार उनके झांसे में फंस जाता है तो उसके बाद में कैंडिडेट उससे निकल नहीं पाता। यदि वो निकलता भी है तो उसमें उसका बड़ा लॉस होता है। तो कैंडिडेट्स को जो वास्तविक जॉब है यानी रियल जॉब और फेक जॉब में डिफरेंस करना आना जरूरी है। ये जब तक उनको इस जॉब के बारे में पूरी डिटेल्स का पता नहीं होगा, उससे पहले उसे किसी भी तरह की जॉब में जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो का मेरा टॉपिक यही है कि किस प्रकार से एक कैंडिडेट है वो रियल जॉब और फेक जॉब की का वेरिफिकेशन कर सकता है। उसे कैसे पता चलेगा कि ये जॉब वास्तव में निकली है या नहीं निकली है। दोस्तों, अब मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि जॉब कैसी है। क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे यूट्यूब पे भी ऐसे चैनल्स देखे हैं जो कि ये आपको बताते हैं कि आप अमुक कंपनी में जाओ, आपको ये मिल जाएगी, इतनी सैलरी होगी, यहाँ तुरंत हाथों हाथ ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई सिलेक्शन की कोई प्रोसेस नहीं है। तो दोस्तों, अपन चलते हैं नौकरी की तलाश तो हर किसी को होती है, बेरोजगारों को भी और जो कहीं जॉब करे उनको भी। जॉब करे लोगों को नौकरी की तलाश होती है ताकि उनकी सैलरी बढ़ सके। कई बार अन्य सुविधाओं के चक्कर में भी लोग नौकरी बदलते हैं, लेकिन इस चक्कर में कई बार लोग धोखा खा जाते हैं। आजकल जॉब के नाम पे काफी फर्जीवाड़ा हो रहा है। लोगों को नौकरी दिलाने और मोटी सैलरी दिलाने का झांसा दिया जाता है। उसके बाद उनसे बैंक अकाउंट की डिटेल्स या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स भी मांगी जाती है। डिटेल्स मिलने के बाद फर्जीवाड़े करने वाले लोग अकाउंट साफ कर देते हैं या क्रेडिट कार्ड से पैसा उड़ा लेते हैं। थोड़ी सी सावधानी इस तरह की धोखाधड़ी से आपको बचा सकती है। आज मैं उन्हीं तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, मैं भी एक जो टेक्निकल जॉब और अप्रेंटिस ट्रेनिंग से रिलेटेड ही मेरा चैनल है और मैं भी लगातार इस पे वीडियो डालता हूं। मैं अपने वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये स्पष्ट कर देता हूं डिस्क्लेमर में कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो जो गवर्नमेंट या प्राइवेट जो कंपनीज है उनके द्वारा जो नोटिफिकेशंस निकाली गई है और जो कि इंटरनेट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसी के आधार पे आपको जानकारी प्रोवाइड करें। हम किसी प्रकार का कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करें, नहीं कोई फेक जॉब की डिटेल्स आपके पास भेज रहे हैं। कैंडिडेट है वो अप्लाई करने से पहले एक बार है उसका क्रॉस चेक जरूर कर ले। तो दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि किस प्रकार से कैंडिडेट है वो फेक जॉब से बच सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहले तो जानने का तरीका है कि जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे वो रेगुलर भर्ती हो या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती हो या अप्रेंटिस ट्रेनिंग की भर्ती हो, तो ये ध्यान में रखना है कि जिस कंपनी में भर्ती निकली है, चाहे वो रेलवे की बात हो, चाहे एनटीपीसी की हो, चाहे एनपीसीआईएल की हो, या किसी हेल की या किसी अदर डिपार्टमेंट की नौकरी निकली हो, तो सबसे पहले कैंडिडेट को यदि कोई नोटिफिकेशन वगैरह उनको देखने को मिला है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक करना जरूरी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जितनी भी बड़ी कंपनीज है, चाहे छोटी कंपनी, जितनी भी वैकेंसी निकलती है वो अपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जरूर उसको पोस्ट करती है। यदि वही जानकारी जो कोई आपको दे रहा है वही जानकारी उसके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है या ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो आपको ये देखना है कि वो जो वैकेंसी निकली है वो रियल वैकेंसीज है यानी ओरिजिनल जॉब है। नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी दी हुई है वो भी आपको चेक करनी जरूरी। यदि आपकी योग्यता, तो मान लो आईटीआई पास आउट किया, कोई कैंडिडेट आपको ये कहता है कि नहीं मैं आपको इंजीनियर की जॉब दिला दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको यही आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि जो ये चीज़ कह रहा है वो कैसे होगी, क्योंकि मैं तो आईटीआई पास आउट हूँ, मैं इंजीनियर बन नहीं सकता, उसके लिए तो बीई बीटेक की आवश्यकता होती है। तो सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करो। जब आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंश्योर करते हो उसके बाद में ही आपको उस जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब बात है प्राइवेट कंपनीज की, तो दोस्तों बड़ा जितनी प्राइवेट कंपनी जो बड़ी कंपनीज है, जैसे मारुति सुजुकी है, टाटा है, रिलायंस है या और कोई कंपनीज है, अडानी वगैरह, तो इनमें भी जितनी भी वैकेंसीज निकलती है तो वो उसकी जानकारी भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होती है। जैसे भी आप चाहे मारुति सुजुकी हो चाहे टाटा हो, किसी की ऑफिशियल वेबसाइट आप ओपन कर लो, और ओपन करने के बाद जैसे आप उनके करियर सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, एक नोटिस देखने को मिलेगा फ्रॉडुलेंट से बचने का, यानी फ्रॉड से कैंडिडेट कैसे बच सकता है। उसमें क्लियर लिखा होता है कि जो भी वैकेंसी निकली उनकी सारी जानकारी है हमारे ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आपको दी जाएगी। डिपार्टमेंट वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, कंपनी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई हायरिंग नहीं करेगी। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो भर्तियां होती है वो थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, ठेकेदारों के थ्रू होती है, वो अलग चीज़ है। और नए ही कैंडिडेट को किसी झांसे में आना है, क्योंकि लोग झांसा देके आपको नौकरी देने की बात करते हैं। अब आगे अपन चलते हैं, तो इसमें मैं आपको बताऊं कि किसी भी कंपनी में जॉब के लिए आपको एक तयशुदा प्रक्रिया से गुजरना होता है, यानी एक उनकी प्रक्रिया फिक्स होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो चाहे सरकारी कंपनी में हो। ज़्यादातर जगह आपको रिटन टेस्ट या इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद जॉब ऑफर की जाती है। लेकिन फर्जी जॉब ऑफरों में ऐसा नहीं होता है, वे सीधे आपको ज्वाइनिंग का झांसा देते हैं, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता है। अगर आपको कोई सीधे ज्वाइनिंग का झांसा दे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आपको ये बात दिमाग में अच्छी तरीके से बिठा लेनी चाहिए कि कहीं भी सैलरी के नाम पे पैसों से बारिश नहीं होती है। हर जॉब और रोल्स के मुताबिक सैलरी करीब करीब तय होते हैं। जैसे आप फ्रेशर हो, मान लो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको महीने के 10 या 12 या 15 हज़ार रुपये आपको मिल सकते हैं। यदि आप कहीं एक्सपीरियंस पर्सन हो तो आपको हो सकता है सैलरी 20 से 25 हज़ार रुपये मिल जाए। कभी भी आपकी सैलरी है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट से ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए आपको सैलरी के अनुसार जो आपकी क्वालिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। ठगी करने वाले लोग बड़े स्मार्ट होते हैं, वो ऐसे फर्जी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हूबहू आपको ओरिजिनल पोर्टल के जैसे लगता है, और उससे आपको लगता है कि ये बंदा तो एकदम सही है, ये तो सही वैकेंसीज की बात कर रहा है। तो दोस्तों, और यदि कहीं कैंपस प्लेसमेंट की बात आती है कि अमुक जगह कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है वो हो कहाँ रहा है। क्या वो किसी की निजी प्रॉपर्टी में हो रहा है, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो रहा है, या किसी कंपनी में हो रहा है। यदि वो किसी कंपनी में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हो रहा है तो आपको वहाँ जाके एक बार एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है या जो कंपनी वहाँ पे जाके एक बार आपको वेरीफाई करना ज़रूरी है कि यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू चल रहा है क्या। यदि किसी को निजी प्रॉपर्टी में हो रहा है तो आपको ये चीज़ सोचने की बात है कि निजी प्रॉपर्टी में कंपनी क्यों आएगी और क्या लेने के लिए आएगी। जैसे अभी अप्रेंटिसशिप मेला चलता है तो उसमें युवाओं को ऑन द स्पॉट रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, तो ये इसकी सारी जानकारी वो एनएपीएस पोर्टल पे आपको मिल जाएगी, डीजीटी के साइट पे मिल जाएगी। जो लोकेशंस आपको दी हुई है उस लोकेशन पे जाके आप पता करोगे तो मिल जाएगी। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए होते हैं कोऑर्डिनेटर्स के, तो उन पर आप बात करोगे तो आपको वो सारी जानकारी मिल। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ बिल्कुल ओरिजिनल है, जुनैन चीज़ है, वहाँ पे कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। लेकिन किसी निजी प्रॉपर्टी में, जैसे मैं कई जगह देखता हूँ कि जगह जगह दीवारों के ऊपर जो पोल्स लगे होते हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तुरंत ज्वाइनिंग बाय
टाटा कंपनी में पाए, मारुति सुजुकी में पाए, सैलरी इतनी मिल जाएगी, इसके साथ ये सुविधाएं मिल जाएगी। उसके नीचे न तो आपको कोई एड्रेस दिया होता है और न कोई और, उसमें मात्र मोबाइल नंबर दिए होते हैं, जो मोबाइल नंबर कुछ समय के लिए ही ऑन होते हैं। एक बार आप उनके झांसे में आ गए, उसके बाद में वो आपको मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिलेंगे। तो कभी भी ऐसे जो फर्जी विज्ञापन लगा के नौकरी देने का झांसा देते हैं तो उनसे आपको बच के रहना है, क्योंकि दोस्तों आप कड़ी मेहनत करते हो और फिर आप नौकरी के झांसे में आकर अपने घर वालों के पैसे यदि उस चीज़ में लगा देते हो तो उससे आपको घर वालों को भी आर्थिक रूप से परेशानी होती है, मानसिक रूप से परेशानी होती है, और आपको भी शारीरिक और मानसिक रूप से कई तरह की परेशानी उठानी पड़ती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि मेहनत करो, अच्छी लगन के साथ पढ़ाई करो और अच्छी कंपनीज में इंटरव्यू के लिए जाओ, सरकारी नौकरी की तैयारी करो तो उसमें ध्यान लगा के करो। प्राइवेट कंपनीज में लगना चाहते हो तो उसमें भी एक जो प्रोसीजर दी हुई उसी प्रोसीजर के तहत आपको जॉब मिल सकती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। यदि आप सोचते हो कि कोई शॉर्टकट है आपको घर बैठे नौकरी दे दे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचो, ऐसे जो फर्जी प्लेटफॉर्म है उन लोगों से आपको बचना है। आपको पहले किसी भी वैकेंसी से अप्लाई करने के, भले ही चाहे वो मेरे चैनल पे मैंने कोई वैकेंसी पोस्ट की है, उससे पहले भी आपको क्रॉस चेक करना जरूरी है। हालांकि मैं कोई ऐसी पोस्ट नहीं डालता हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि मेरे पास भी कई लोग कांटेक्ट करते हैं कि अमुक जगह ये इंटरव्यू हो रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप अपने चैनल पे इसको पब्लिश कर दो। लेकिन मैं उनको साफ मना कर देता हूँ, क्योंकि लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं। यदि आज मैं किसी थर्ड पार्टी या किसी प्राइवेट कंपनी का प्रचार अपने चैनल पे करता हूँ और यदि वो जो फेक निकल गया तो इससे मेरे चैनल की और मेरी रेपुटेशन प्रभावित होती है। तो मैं इससे किसी कंटेंट को अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डालता हूँ। मैं मात्र जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल दी है, अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल दी है जूनियर, जो कि ऑफिशियल पोर्टल पे जिसकी सूचनाएं आपको देखने को मिल जाएगी, वहीं अपॉर्चुनिटीज से संबंधित जो कंटेंट है वो अपने चैनल पे डालता हूँ। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था सभी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो मेरे से डायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, क्योंकि जो लोग इस झांसे में फंसे हैं उनको तो पता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ। लेकिन जो लोग अभी ऐसे लोगों से बचे हुए हैं उनको मेरी यही सलाह है, मेरी यही कि वो प्रिकॉशन रखें, इन चीज़ों से बचें और जो रियल जॉब है उसी पे अपना फोकस करें। ये जो फेक जॉब है इन लोगों के चक्कर में नहीं आए। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।